अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द गिवन मेजर्स। पार्ट 1 है बेस 5 सेंटीमीटर, नंबर 2 एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर, नंबर 3 एल्टीट्यूड 4.5 सेंटीमीटर, and number 4 is base 6.5 centimeter. You know, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट नंबर 4। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू हैव टू डू इन द सेम वे हाउ आई हैव सॉल्व्ड इट। हम इसे पार्ट 4 को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले रफ़ फिगर ड्रॉ की गई है। रफ़ फिगर ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होता है कि ये एक तरह का हमारे पास प्लान होता है कि हमने किन स्टेप्स के साथ काम करना है। तो सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर की। फिर हम कंपासेस को ओपन करेंगे टू द रेडियस ऑफ 6.5 सेंटीमीटर और ए को सेंटर बनाकर आर्क लगाएंगे। इसके बाद सेम रेडियस की आर्क बी को सेंटर बनाकर लगाएंगे। जिधर ये दोनों आर्क्स कट करेंगी ये लोकेशन होगी 4 पॉइंट सी। फिर हम ए और बी को बारी बारी सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे टू हैव द ट्राइंगल ABC। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 6.5 सेंटीमीटर। इसे हम नाम दे देते हैं AB का। अब हम कंपासेस को ओपन करते हैं टू द रेडियस ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। कंपासेस को 6.5 सेंटीमीटर ओपन किया, A को सेंटर बनाकर हमने आर्क लगाई और इसी रेडियस की आर्क हमने लगानी है फ्रॉम पॉइंट B। जिधर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करती हैं दिस इज़ द लोकेशन फॉर पॉइंट C। अब हम A और B को बारी बारी C से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC बना ली जिसकी हर साइड 6.5 सेंटीमीटर लेंथ की है। इसी को फॉलो करते हुए आपने रेस्ट ऑफ 3 पार्ट्स खुद से करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सिर्फ उसमें मेजरमेंट्स चेंज हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। इसमें हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज़ 4, बेस एंगल इज़ 35। ये पहला। इसके बाद सेकंड है एल्टीट्यूड 5.3 सेंटीमीटर, वर्टेक्स एंगल इज़ दिस वन। तो यहाँ जो जो हमें दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनके लिहाज से हमने ये ड्रॉ करनी है। पहले मैं आपके लिए करता हूँ पार्ट 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, जिसमें हमें दिया गया है कि बेस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये रफ फिगर उसकी मैंने ड्रॉ की है। PQ मैंने बेस लाइन बताई जो कि 4 सेंटीमीटर एंड देन बेस एंगल इज़ 35 डिग्री। दिस इज़ बेस एंगल। और जाहिर सी बात है जब बेस एंगल ये 35 है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये बेस एंगल दूसरा भी इसके बराबर ही होगा। तो इस वजह से ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। सो दिस इज़ द आइसोसेलेस ट्राइंगल वी हैव टू ड्रॉ। अब हम इसे फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने 4 सेंटीमीटर लेंथ दी, एक लाइन ड्रॉ की PQ। ये काम करेगी एज अ बेस इन द ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पॉइंट P पर एंगल बनाना है 35 डिग्री का। ये देखिए, ये बेस लाइन PQ इस प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन के नीचे हाइड की हुई है और ये वाला जो क्रॉसिंग पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट P के बिल्कुल ऊपर है। और इस तरह से हमने क्या किया कि जहाँ 35 डिग्री मौजूद है ये
30 और 40 के दरमियान। अच्छा स्टूडेंट्स, ये गलती ये करते हैं कि वो इधर से काउंट कर लेते हैं। देखिए, हमने एंगल ड्रॉ करने के लिए काउंट करना है फ्रॉम द फर्स्ट आर्म ऑफ द एंगल। पहला आर्म जो एंगल का है वो यहाँ पे है, तो हमने इस तरफ से काउंट करना शुरू करना है। तो इस तरफ का ज़ीरो तो ये है, सो 0, 10, 20, 30, 40, तो 30 और 40 के दरमियान में 35 है। एग्जैक्टली उसके ऊपर हमने निशान लगा लिया। क्लियर? अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट P के साथ, तो ये एंगल हो जाएगा 35 डिग्री। यही काम हमने करना है पॉइंट Q से, और जहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइंस कट करेंगी वो लोकेशन होगी फॉर द पॉइंट R। अब हम पॉइंट Q पर सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर रखकर और बेस लाइन को प्रोटेक्टर की बेस लाइन के नीचे हाइड करके 35 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे उस तरफ से जहाँ पे फर्स्ट आर्म ऑफ दिस एंगल है। तो फर्स्ट आर्म इस वक्त यहाँ पे है, तो इसके ज़ीरो से काउंट करेंगे तो 30 के बाद 35, ये 35 पर हमने निशान लगा लेना है और फिर इस निशान को ज्वाइन करके इस Q के साथ हमने प्रोड्यूस कर देना है, राइट। अब जहाँ पे इन दोनों लाइंस ने कट किया, दिस इज़ द लोकेशन फॉर पॉइंट R। तो इस तरह से अब हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR मिल गई, जिसमें ये बेस पर पड़े दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं और इसी तरह उनके सामने की साइड्स आपस में इक्वल हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 इसी तरह से होगा। पार्ट 3 में बेस बताया गया है 5.6 सेंटीमीटर और एंगल है बेस एंगल 52 डिग्री, लेकिन टेक्निक सेम यही पार्ट 1 वाली लगेगी। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में है यही हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, लेकिन एल्टीट्यूड हमें दिया गया है 5.3 सेंटीमीटर और वर्टेक्स एंगल है 120 डिग्री। पहले मैं इसकी रफ़ डायग्राम ड्रॉ करूँगा, क्योंकि रफ़ डायग्राम हमें दरअसल रोड मैप देती है फॉर द फेयर फिगर, और फिर हम इसको फेयरली ड्रॉ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले रफ़ फिगर ड्रॉ की। इस रफ़ फिगर में जो एल्टीट्यूड है वो 5.3 सेंटीमीटर शो किया और वर्टेक्स एंगल इज़ 120 डिग्री। अब ये वर्टेक्स एंगल 120 डिग्री है, तो मैंने इसी एल्टीट्यूड को ड्रॉ करके, क्या ख्याल है, ये हाफ एंगल शो कर सकता हूँ? यस, तो दिस वन इज़ ऑफ 60 डिग्री। क्लियर? देखें, अब इस सेकंड पार्ट को हम परफॉर्म कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लेंथी सी स्ट्रेट लाइन। उसकी कोई मेजरमेंट नहीं, बस मेजरमेंट को जहन में रखकर नहीं, वैसे ही लेंथी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके तकरीबन दरमियान में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये पिछली क्लासेस में आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ चुके हैं कैसे ड्रॉ होता है, और अगर भूल भी गया तो डजेंट मैटर, आज प्रैक्टिस उसकी हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिधर इस लाइन को कट कर रहा होगा वहाँ सेंटर मानकर उसको हम 5.3 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास ओपन करके आर्क लगाएंगे। तो जिधर वो इस लाइन को कट करेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगी 5.3 सेंटीमीटर की लाइन। अब चूँकि हमें ये एंगल बताया गया है कितना, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का हाफ होता है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस 120 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल बनाते हुए। तो हम क्या करेंगे कि उसका हाफ यानी 60 डिग्री एंगल इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करेंगे इस साइड पर, सेम वे सेम, और इसी तरह 60 डिग्री एंगल दूसरी तरफ को भी हम ड्रॉ करेंगे।
जिधर ये लाइंस कट करेंगी इधर बेस को, वहाँ पर हम इन 2 पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। इस तरह से इन 3 पॉइंट्स के दरमियान एक ट्राइंगल बन जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो हमसे डिमांड की गई है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने फेयर वर्क की तरफ। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और सफिशेंटली लेंथी है, इसकी कोई मेजरमेंट का जहन में नहीं रखा। इसके तकरीबन दरमियान के किसी पॉइंट पर अब यहाँ हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम हेल्प लेंगे कंपासेस की। कंपासेस को सूटेबल रेडियस का ओपन करके हमने इस पॉइंट को सेंटर बनाकर 2 आर्क्स लगाई, जिन्होंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई लाइन को 2 पॉइंट्स पे कट किया। अब इनमें से हर एक को सेंटर मानकर कंपासेस को थोड़ा बड़ा ओपन करके हम ऊपर और नीचे आर्क्स लगाएंगे। इस तरह से हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए, क्योंकि हमने बाद में कंपासेस को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेंटर बनाकर आर्क्स लगाई, ऊपर भी नीचे भी। जहां इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, इन दोनों को अब हम ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर देंगे। इट वुड बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है, इस पर यहाँ से मैं 5.3 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाऊंगा। क्यों? कि हमें यहाँ पर एल्टीट्यूड मिला हुआ था कितना, ये 5.3 सेंटीमीटर। तो 5.3 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन किया और यहाँ से मैंने आर्क लगाई, यानी ये डिस्टेंस मुझे मिल गया, कंफर्म हो गया कि दिस इज़ 5.3 सेंटीमीटर। अब मैं इस पॉइंट पर इसे पहला आर्म समझते हुए यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगा। इसी तरह यहाँ से 60 डिग्री का एंगल इधर ड्रॉ करूँगा, तो मुझे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल जाएगी। करते हैं आगे, आगे चलते हैं। इस तरह हमने यहाँ पॉइंट ए लोकेट किया एट द डिस्टेंस ऑफ 5.3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से इस एल्टीट्यूड ए एम को फर्स्ट आर्म समझकर हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और इस लाइन को सफिशेंटली लेंथी प्रोड्यूस कर दिया बी पॉइंट तक। इसी तरह हमने इस साइड पर भी ऐसा ही किया। इस एल्टीट्यूड के ऊपर हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और फिर इसे सफिशेंटली लेंथी ड्रॉ किया पॉइंट सी तक। अब हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल मिली हमें। कौन सी ट्राइंगल? ए बी सी, जिसमें ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं। दीज एंगल्स आर ऑफ 30 डिग्री ईच। ये भी 30 डिग्री का है और ये एंगल भी 30 डिग्री का है। ये है रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हमने ड्रॉ करना थी। अब फोर्थ पार्ट के लिए देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रक्ट तो करनी थी आइसोसेलेस ट्राइंगल। फोर्थ पार्ट में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसके मुताबिक एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर का और बेस एंगल है 45 डिग्री का। तो अब हम ड्रॉ करते हैं इसे। एल्टीट्यूड तो हम बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ करेंगे जैसे हमने पार्ट 2 में किया था। हमने इस पार्ट के लिए रफ फिगर ड्रॉ की है जिसमें एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर और बेस एंगल इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमें दिया गया है 45 डिग्री। अब अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑब्वियसली जो बेस एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, अब हम जब कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन को आसान बनाने के लिए ये देखिए कि जब मैं एक साइड पर सिर्फ तवज्जो करता हूँ, यानी इस ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पे पॉइंट एम रख दिया,
तो आप देखिए जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, और इस लाइन को बाइसेक्ट करता है। तो ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ट्राइंगल ए बी एम दिस ट्राइंगल इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। एक तरफ की राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो ये 90 डिग्री का और ये 45 डिग्री का, तो ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से इस ट्राइंगल ए सी एम के अंदर भी ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। अब हम इसकी हेल्प से ट्राइंगल ए बी सी जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस स्ट्रेट लाइन एक्स वाई के तकरीबन दरमियान में एम पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्योंकि अगले बंदे तो सारे ये अब इसमें देखिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया पॉइंट एम पर। उसके बाद एम को सेंटर मानकर हमने 4.8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई। इस तरह से हमें ये वाला जो एल्टीट्यूड है वो मिल गया 4.8 सेंटीमीटर का। हम अब इस पॉइंट के ऊपर इधर भी 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, इधर भी 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब हमने इस पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल इधर और 45 डिग्री का एंगल इधर ड्रॉ कर लिया। इस तरह हमारे पास ट्राइंगल मिल गई जो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद द नेम ABC। डियर स्टूडेंट्स, ये है वो रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर और ये जो एंगल बेस एंगल्स हैं वो 45 डिग्री के। क्लियर?